हेलो फ्रेंड्स। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्टेक्स ग्रुप में। तो मैंने कल एक आपको अपडेट दी थी रिगार्डिंग द APFC एग्ज़ाम नोटिफिकेशन के कब तक आपको उस एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। लेकिन पता नहीं कुछ स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में पता नहीं क्या लॉजिक रख रहे हैं क्या। तो मैं आज इसीलिए मैं एक वीडियो को लेकर आया हूँ कि क्या डाउट्स हैं आपके और क्या आपने इंटरप्रिटेशन करा। मैंने कल उस वीडियो में बताया था कि हो सकता है EPFO की जो ये वैकेंसी है इसको पूरी करने के बाद एनफोर्समेंट ऑफिसर अकाउंट ऑफिसर को पूरी करने के बाद APFC की नोटिफिकेशन रिलीज़ हो, या अभी नवंबर दिसंबर में टाइम है इसमें रिलीज़ हो सकती है। जैसे हमें पहले अपडेट थी, मैंने आपको बताया कि वैकेंसी जिन दो क्राइटेरिया पर बनती है, यानी कि डिपार्टमेंटल प्रमोशन और रिटायरमेंट कितना हुआ, इन दो चीज़ों पर वैकेंसी बनती है। ठीक है, तो इन चीज़ों से ये उसने जोनल ऑफिस से अपना EPFO ने ये सब चीज़ें मांगी हैं। ठीक है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के क्या डाउट है कि कभी तो आप बता रहे हो नवंबर दिसंबर में, अब आप कह रहे हो फरवरी मार्च। अरे मैंने कब कहा? पूरी वीडियो को ढंग से सुन तो लो, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैंने कहा नवंबर दिसंबर में आ जाएगी, चांस है पूरा। लेकिन अगर EPFO इसमें डिले करता है तो कहीं ना कहीं उसके मन में ये चीज़ होगा कि हम इस नोटिफिकेशन को जब रिलीज़ करें, जब पब्लिश करें, जब हमारा ये एनफोर्समेंट ऑफिसर अकाउंट ऑफिसर जो चल रहा है ये प्रोसेस ख़त्म हो जाए, जब हम करें। लेकिन अलग ही इंटरप्रिटेशन लगा लेते हो, अलग ही फिर कमेंट में कहते हो कि नहीं आएगा ज़बरदस्त। अरे अगर आपको लगता है कि नहीं आएगा तो पहली चीज़ वीडियो देख क्यों रहे हो? मत देखो वीडियो बिल्कुल। अगर आपको लगता है नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो मेरी क्या, जिसकी जो भी ये बता रहा है कि नोटिफिकेशन आएगा या जब आएगा, जब एक्सपेक्टेड है, बिल्कुल उसकी वीडियो मत देखो। क्यों देख रहे हो? जब तुम्हें इतनी श्योरिटी खुद ही है कि नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो हमारे पास आकर हमें तुम देख क्यों रहे हो हमारी इस तरह की वीडियो को? ठीक है ना। और दूसरी चीज़ देखिए, कुछ स्टूडेंट्स इस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान है कि सर एज क्राइटेरिया 32 मांगा है सर, उससे ज़्यादा हो जाना चाहिए, कम से कम 35 मांगना चाहिए। देखिए मैं इस चीज़ से आपकी से सहमत हूँ, लेकिन ये अभी बहुत से स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर ट्विटर कैंपेन। अभी देखिए ट्विटर कैंपेन नोटिफिकेशन से पहले तो हम नहीं चला सकते ट्विटर कैंपेन के, एज इतनी करो। हमें क्या पता, नोटिफिकेशन से पहले तो हमें कुछ नहीं पता एज कितनी होनी। हम एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि शायद आपके एज क्राइटेरिया गिराकर 32 कर दे, जैसे UPSC अपनी प्रीवियस नोटिफिकेशंस में कर रहा है और जो आनी उसमें कर रहा है। लेकिन अब हम ट्विटर कैंपेन ऐसे कैसे चला दें जब हमें नोटिफिकेशन नहीं पता? नोटिफिकेशन पब्लिश होने दो, उसके बाद देखेंगे क्या। और देखिए जो भी UPSC को भी कैंडिडेट्स के फेवर में ही सोचता है, हर डिपार्टमेंट कैंडिडेट्स के फेवर में ही सोचता है। तो इस चीज़ को लेकर अगर उन्हें लगेगा कि 35 रखनी चाहिए तो 35 रखेंगे, उन्हें लगेगा 32 एज रखनी चाहिए 32 एज है। मैं तो आपसे यही कहूँगा, आप अपना फोकस एक प्राइमरी चीज़ पर रखा करिए, प्रिपरेशन पर। एक बात बताइए, किस चीज़ की नोटिफिकेशन नहीं आती, किस एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन नहीं आती? बैंक का हो, SSC हो, रेलवे, पुलिस, किसका नहीं आता? सबकी नोटिफिकेशन आती है। हाँ थोड़ी सी डिले हो जाती है, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि नोटिफिकेशन आएगी जब ही हम तैयारी करेंगे, तो बॉस एक चीज़ जान लो, ये एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि नोटिफिकेशन आने पे तैयारी करोगे या नोटिफिकेशन के बाद स्ट्रेटेजी बना के तैयारी करोगे। ठीक है, वो चीज़ आप गलती कर चुके हैं एनफोर्समेंट ऑफिसर अकाउंट ऑफिसर में, जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ है। आप अपने आप से खुद पूछिए आपने वहाँ क्या गलती करी? आपने वहाँ टाइम वेस्ट करा है, आपको प्रॉपर सोर्स नहीं मिला है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला है। और अगर आप वो चीज़ अब इसमें भी करेंगे ना तो फिर APFC भी निकल जाएगा, फिर बैठे रहना कि अगली APFC कब आएगी, अगली एनफोर्समेंट ऑफिसर कब आएगा। तो जो गलती पहले कर दी उस गलती को सुधारो, और उस गलती को एक ही तरीके से सुधार सकते हो आप, और वो सुधारने का तरीका यही है, पहले से प्रिपरेशन करते हुए चले। नोटिफिकेशन आना है, और इस चीज़ को जो डाउट बार बार मन में पाल रहे हो कि नहीं आएगा, नवंबर दिसंबर में नहीं आएगा, कि सब मार्च में कह रहे हो आप। अरे एक बात बताओ, एग्ज़ाम तो कभी भी आए, नोटिफिकेशन तो एग्ज़ाम तो 2022 में होगा ना। रिज़र्व डेट भी बता दी आपको, जुलाई में है, अगस्त में है, इनमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अक्टूबर सितंबर से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इन रिज़र्व डेटों में है। तो फिर क्यों टेंशन ले रहे हो? मान कर चलो हमारा जुलाई में एग्ज़ाम है, अब फरवरी में नोटिफिकेशन आए, अप्रैल में आए, मार्च में आए, या नवंबर दिसंबर में आए, मान कर चलो जुलाई में है, अगस्त में है, इनमें से हो जाएगा। क्योंकि APFC अभी जो जिस टाइम तक APFC आ जानी चाहिए थी नोटिफिकेशन, उस टाइम से आगे चल रही है, तो कभी भी नोटिफिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
बार बार मैंने आपको बताया ट्रेड यूनियन भी दबाव बना रही है कि फ़ाइल ट्रांसफ़र नहीं हो पा रही है क्योंकि मैन पावर कम है, मैन पावर ज़्यादा बढ़ानी होगी, और ट्रेड यूनियन ये कर रही है, डिपार्टमेंट को भी दिख रहा है। तो और मैंने अब आपको बताया कि डिपार्टमेंटल में अंदर से इन्फॉर्मेशन मांगी है कि कितना रिटायरमेंट हुआ है, कितना डिपार्टमेंटल प्रमोशन हुआ है, जिससे वैकेंसी क्रिएट होगा। तो वैकेंसी पूरी तरीके से हमें कभी भी पब्लिश होती हुई दिख रही हैं। अब अगर आप इस चीज़ पर ही अटके हुए हो ये होगा तो फिर इफ़ एंड बट में तो कुछ होता ही नहीं है। देखिए इफ़ एंड बट में तो आप बैठे रह जाएंगे, कुछ नहीं होगा। निजी सलाह जो बार बार मैं देता हूँ, हमारा कोर्स भी चल रहा है, आप इससे पढ़िए और जहाँ जिस सोर्स से पढ़ा है उस सोर्स से पढ़िए, लेकिन प्लीज़ जैसे हम बार बार कहते हैं प्रिपरेशन करते रहिए, स्ट्रेटजी बनाते रहिए। लास्ट ईयर के APFC के अकॉर्डिंग हमारे चैनल के प्रीवियस वीडियोस भी देखिए, हमने सिलेबस भी डिस्कस करा है, बुक लिस्ट भी मैंने डिस्कस करी है, आप किन बुकों से पढ़ सकते हैं उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी बनाइए, प्रिपरेशन पढ़िए, ठीक करते रहिए, ठीक है। और जो भी सीरियस एस्पायरेंट है मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा, आप नोटिफिकेशन के इंतजार में बिल्कुल ना बैठें, ठीक है। प्रिपरेशन रेगुलर करें, अगर अभी तक स्टार्ट नहीं करिए आज कल में स्ट्रेटजी बनाएं, अपनी प्रिपरेशन सोर्स ढूंढें कहाँ से प्रिपेयर करना है और कैसे प्रिपेयर करना है, और अपने लगे रहे, ठीक है। बाकी किसी चीज़ में ना आए, और पेड कोर्स ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे चैनल पर काफ़ी कंटेंट पड़ा है, इसी से रेगुलर हुई है। और हम रेगुलर अब क्लासेस और भी स्टार्ट कर रहे हैं, और भी हम सब्जेक्ट्स की क्लासेस लगातार स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो बस प्रिपरेशन करते रहिए। और बाकी अगर कोई डाउट है तो उसके लिए अब शायद आपके डाउट कभी क्लियर ही ना हो पाए, तो मेरी तरफ से जो मैं कर सकता था मैंने करा है, ठीक है। तो चैनल पर नया कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब योर वेरी ओन चैनल वर्टेक्स ग्रुप। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।